प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से पुनः स्वर्षीय सुअवसर मिला है, जब संगीत कला मंदिर ट्रस्ट संगीत कला मंदिर के द्वारा आयोजित इस नवान्न पारायण श्री रामचरितमानस के प्रवचन सत्र में प्रभु की वाणी के माध्यम से कुछ सेवा की जा सके। श्रीकांत जी मंत्री ने बड़े स्नेहपूर्ण उद्गार प्रकट किए, वर्षों की भी याद दिलाई कि यह 36वां वर्ष है। तो यह वर्ष तो भूल ही जाना अच्छा है, क्योंकि प्रभु की अनुकंपा है कि वे किसके माध्यम से कितनी सेवा ले लेते हैं। जब सबसे पहली बार संगीत कला मंदिर के आमंत्रण पर मैं आया था, तो ये कल्पना तो मन में नहीं थी। साधारणतया जैसे एक परंपरा आयोजन होते हैं, तो उस वर्ष मैं आया था, यह मानकर के ही आया था कि इस वर्ष में ही बोलना है। पर वो अगर ये अद्भुत एक ऐसा संबंध, एक ऐसा नाता, ऐसी प्रभु की अनुकंपा, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो आप लोगों की इतनी प्रीति, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति को बार बार देखना, उसी को बार बार सुनना, तो कभी कभी व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। पर आपकी प्रीति कम नहीं हुई, आपका आकर्षण कम नहीं हुआ, तो ये प्रभु की ही अनुकंपा है। तो उस अनुकंपा के लिए हम सब प्रभु के चरणों में बस नत हैं, कृतज्ञ हैं। और आपके समक्ष अभी मंत्री जी ने उस प्रसंग की पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत कर दी, जो इस बार मुझे बताया गया। अभी जब मैं कानपुर में था तो श्री रमणलाल जी बिनानी का संदेश मिला कि क्या यह प्रसंग उपयुक्त रहेगा। तो वो एक बड़े पुराने श्रोता हैं, पुराने क्या, इस आयोजन के आदि से लेकर के आज, तो वो तो लोग कहना चाहिए कि वो सबसे बड़ी उपस्थिति जो है, इस अधिकार के नाते उन्होंने ये चुना। और प्रसंग सचमुच मुझे प्रिय लगा। सच बात तो है कि मुझे तो सारे प्रसंग प्रिय लगते हैं, उसमें मेरे लिए तो कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन वो प्रसंग स्वयं अपने आप में एक बड़ा मधुर है, भावोत्पादक है। तो वो आपके समक्ष उन पंक्तियों के माध्यम से ही इस बार राम कथा का स्वरूप प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाएगी। इस प्रसंग की पृष्ठभूमि है महाराज मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा की एक साधना। आप सब जानते हैं, मनुष्य शब्द का प्रयोग हम सब किया करते हैं, हम मनुष्य हैं। तो ये मनु जो है मनुष्य जाति के आदि पुरुष, और उन्हीं के नाम से मनु से मनुष्य संज्ञा बनी। तो मनु का जो प्रसंग है, कवियों कहना चाहिए कि केवल एक व्यक्ति का ही वह प्रसंग नहीं, अपितु सारे मानव जाति के लिए उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, सारे मानव जाति को उन्होंने जो संदेश दिया, कि वो सब हम सब के लिए समान रूप से समस्त मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी है। मनु का एक महानतम राजा के रूप में, स्मृति के निर्माता के रूप में हमारे देश में वंदनीय रहे। वैसे 18 स्मृतियां हैं, ऐसा वर्णन हमारे यहाँ प्राप्त होता है।
उन 18 स्मृतियों में भी महाराज मनु की स्मृति को, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, सर्वाधिक महत्व दिया जाता रहा है।